अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है जी आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे आज का व्लॉग मैं बिल्कुल सुबह सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे ये जा रहे हैं जॉब पर और मैंने कहा चलें जी मैं थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ। अचानक से जो है ना वो अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। पूरा जो है वो समझें दिसंबर भी निकल चुका है, अब मिड चल रहा है। अब सर्दियाँ जो है वो स्टार्ट हो रही हैं। अच्छा पहले ये होता था कि दिसंबर जब आता था तो आधी सर्दियाँ जो है वो गुजर चुकी होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हर साल ऐसे हो रहा है कि सर्दियाँ जो है वो दिसंबर से ही स्टार्ट हो रही हैं और इस दफ़ा तो हद ही हो गई है कि आधा दिसंबर गुजर गया है। तो बस यहाँ पे फिर मैं अपने रूम में आ गई थी और मैंने कहा चलें जी अब क्या करना है, थोड़ी देर में सो जाती हूँ। ये मुझे यही कह रहे थे कि तुम ठीक हो भाई, मुझे भेजकर बच्चों को भेजकर और सो जाती हो आराम से और फिर उठती हो देर से। तो मैंने कहा भाई मुझे करना क्या है, और मैं इसलिए सो जाती हूँ कि थोड़ी देर नींद ले लेती हूँ। और सर्दी में तो वैसे ही कुछ इतना मज़ा आ रहा होता है ब्लैंकेट में लेटने में ना। और फिर यहाँ पे हो गया था दोपहर का टाइम, सॉरी दोपहर का टाइम नहीं हो गया था, मतलब कि 11 बज रहे थे। और ये मैंने ना इनसे हलवा पूरी मंगवा के रखी हुई थी क्योंकि ईबा का बहुत दिल कर रहा था। अब आप लोग सब यही बोलते होंगे वीडियो में मैं ईबा नामिया का नाम लेती हूँ कि इनका दिल कर रहा था, और जो है मज़े से मैं भी खाती हूँ। तो बस यही होता है कि जो बच्चों की विशेज़ होती हैं उसके ज़रिए जो है वो हमारे भी मज़े आ जाते हैं। ईबा ने कहा था अपने बाबा से कि मेरा बहुत दिल कर रहा है हलवा पूरी खाने का, जबकि ईवा जो है ना इसमें से ये दोनों चीज़ें जो है वो बिल्कुल भी टच नहीं करती हैं। ना ये आलू की तरकारी खाती हैं ईवा और ना ये छोले खाती हैं, छोले या चने जो भी आप लोग सब कहते हैं। तो ये मैं खाती हूँ और नामिया खाती हैं, और ईबा जो है ना सिर्फ इसमें हलवा खाती हैं पूरी से लगा कर ना। तो बस उन्होंने अपने बाबा से स्पेशली कहा था कि आप बाबा हलवा जो है ना थोड़े उसकी क्वांटिटी ज़्यादा लेकर आइएगा। तो ये कि ना बोलना पड़ता है हलवा पूरी वालों को कि भाई ऐसे कर दिएगा ये कर दिएगा, क्योंकि बच्चों की ना बड़ी डिमांड हो गई है आजकल। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह से आज हैवी नाश्ता किया था, वरना आप सबको पता है कि मैं कितना लाइट नाश्ता करती हूँ। मैंने कहा चलें जी आज जो है ना वो थोड़ी सी चिटिंग कर लेते हैं, डाइटिंग नहीं करते हैं आज जो है वो ये खा लेते हैं, हैवी नाश्ता कर लेते हैं। फिर जो है मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में। मैंने ना ये कल इनसे दोनों चीज़ें मंगवाई थी केक के लिए ना, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। मैंने ये कभी यूज़ तो नहीं करी थी, लेकिन आजकल ना यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख के मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं ये मंगाऊँ। तो ये दोनों जो है ना सॉस मैंने मंगवा लिए थे, डेकोर सॉस। उसके बाद हो गया था शाम का टाइम। वैसे सर्दियों में जो है वो उतनी जल्दी जल्दी टाइम गुजर रहा है कि पता ही नहीं चलता कब सुबह हो जाती है और शाम हो जाती है, रात हो जाती है। तो यहाँ पे आरएस को जो है फाइनली मैंने ट्यूशन एडमिशन करवा दिया है, और बड़े खुशी खुशी जो है ना आरएस को आज बहुत खुशी हो रही थी कि मैं आज अपनी सिस्टर्स के साथ ट्यूशन जाऊँगा। मतलब मुझे ना आरएस को सेपरेट करवाना था, ट्यूशन लगवाना था, लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये अपनी आपियों को डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं मम्मा मैं स्कूल तो अलग जाता हूँ, क्योंकि नामिया बा अलग जाती हैं स्कूल और आरएस जो है वो अलग जाते हैं, दूसरे स्कूल जाते हैं। तो आरएस यहाँ पे बहुत खुश हो रहे थे, वो एग्री नहीं थे कि मैं कहीं और ट्यूशन जाऊँ, बस मैं मम्मा नामिया बा के साथ जाऊँगा। क्योंकि बच्चों की एक्साइटमेंट होती है ना कि वो जाते हैं अपनी सिस्टर्स वगैरह के साथ, अपने बड़े बहन भाइयों के साथ जाने में उनको बड़ी खुशी फील होती है। और यहाँ पर ना पूरा कमरा मेरा मैस हुआ हुआ होता है, क्योंकि आरएस आते हैं 4 बजे और फिर उसके बाद मेरे पास सिर्फ 15 मिनट्स होते हैं उनको रेडी करके मुझे भेजना होता है। तो मैं सब चीज़ें ना आरएस के जाने के बाद करती हूँ। तो यहाँ पे आरएस जा रहे थे, जल्दी जल्दी मैं उनको फीडर वगैरह देती हूँ अगर खानी पीनी होती है, वरना ये कि खिचड़ी वगैरह बनी हुई होती है तो मैं इनको वो खिला देती हूँ आरएस को। तो ये कि शुक्र है हंसी खुशी चले जाते हैं, और ये कि करीब ही है इनका ट्यूशन, तो ये कि खुद से ही चले जाते हैं। फिर लेने जो है रात में इनके बाबा जाते हैं, क्योंकि आजकल वैसे ही 5:45 बजे अंधेरा हो जाता है। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई थी अपने रूम में, और आज था कुछ स्पेशल डे मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। आज हमारी थी एनिवर्सरी। तो यहाँ पे मैंने ड्रेस निकाल लिया था, मैंने कहा चलें जी प्रेस कर लेते हैं, लेकिन प्रेस कैसे करते, लाइट जो है वो मोहतरमा आती ही नहीं है, आती हैं और चली जाती हैं, कैसे टाइम गुजरता है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे ना मैंने कहा कि ये जो है वो इस तरीके बगैर भी चल जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे लाइट आ गई थी, मैंने कहा चलें जी छोड़ देती हूँ, इस्त्री नहीं करती, ड्रेस रहने देती हूँ, जो काम करने का है पहले वो कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने जल्दी से जो है ना, पहले आप सबको पता है केक मैं खुद रेडी करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे जल्दी से जो है ना वो बैटर तैयार कर लिया था कि ऐसा ना हो कहीं नेक्स्ट टर्न आ जाए लाइट की, क्योंकि 2 आवर्स लाइट रहती है हमारे एरिया में और 3 आवर्स जो लाइट जाती है। जबकि विंटर्स स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन फिर भी फ़ैन वगैरह तो नहीं चल रहे, लेकिन कुछ लॉजिक समझ नहीं आती है लाइट वालों की कि अब तो विंटर्स में कम कर दें लाइट लेना, लेकिन नहीं भाई, अपने टाइम के हिसाब से जैसे जो है वो टाइम होता है और टक करके लाइट ले लेते हैं टाइम से बिल्कुल। तो यहाँ पे केक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी था और कुछ ज़्यादा ही प्यारा बन गया था एनिवर्सरी का केक, और टेस्ट में भी बहुत यमी था। मैंने अंदर जो है वो इसमें स्ट्रॉबेरी सॉस ऐड किया था, ये लेकर आए थे तो मैंने कहा चले मैं ट्राई कर लेती हूँ इसमें। उसके बाद हम केक वगैरह कट करके चले गए थे बाहर रेस्टोरेंट डिनर करने। काफ़ी दिन बाद गए थे आज हम सब, तो आप लोग सबसे जो है वो रिक्वेस्ट है कि माशाल्लाह कह दीजिएगा और अच्छी विशेस दे दीजिएगा मेरी एनिवर्सरी पर, मुझे और मेरे हस्बैंड को। तो बस यहाँ पे हम पहुँच गए थे रेस्टोरेंट और हमने जो है वो वही हमेशा की तरह ऑर्डर किया था जो मैं मंगवाती हूँ, चाइनीज़ वगैरह, और हम ना बर्गर वगैरह ही मंगवाते हैं, वही ठीक रहता है। और आज तो मैंने दिल भर के ये खाया था, चाइनीज़ फ्राइड राइस थे और मंचूरियन, बहुत ही यमी फ्लेवर था। अच्छा आज ना हमने थोड़ा रेस्टोरेंट अपना चेंज कर लिया था, हम दूसरी जगह आए थे जहाँ हम जाते हैं ना हमेशा, हम वहाँ पे नहीं गए थे। तो यहाँ का ना बड़ा मुझे अच्छा लगा था, हर चीज़ सर्विंग बहुत अच्छी थी, पैक हुई हुई थी और काफ़ी जो है वो हाइजीन का ख्याल रखा गया था। तो यहाँ पे ईबा ने ये ब्रोस्ट मंगवाया था अपने लिए और मैंने जो है वो चाइनीज़ राइस मंगवाए थे। इनके बाबा ने एज़ यूजुअल, उनको बिरयानी अच्छी लगती है तो वो बिरयानी ही मंगवाते हैं। क्या देख रहे हो आरू? फिर हम यहाँ पे फ्री हो चुके थे, खा पी कर पेट भर गया था अल्हम्दुलिल्लाह। खाना बहुत मज़े का था, बहुत इंजॉय किया था हमने। बस फिर हम घर की तरफ निकल गए थे। A few moments later. उसके बाद हम लोग घर आ गए थे खैरियत से, और फिर ना यहाँ पे ये इबा ड्राइंग बना रही थी, इनके जो है मामा ने भेजी है, क्रेयॉन्स भेजे हैं इनको। तो बस वो बच्चों को होता है ना कि कलर्स वगैरह आएँ तो हम फ़ौरन ट्राई करें कैसे हैं। और वैसे भी ये बच्चियाँ जो है ना मेरे ऊपर ही गई हैं, कोई भी चीज़ आती है ना तो मुझे ट्राई करने की लग जाती है कि बस मैं जल्दी से उसको देख लूँ यूज़ करके ये कैसे है ना। तो इबा आई भी थी, थक गई थी, इतने ज़्यादा पेपर्स भी हो रहे हैं इनके, लेकिन इनको ड्राइंग का शौक़ हो रहा था। और यहाँ पर ना ये देखें, ये पीसेस में लेकर आई थी इतने दिन पहले, दिन नहीं बल्कि महीने पहले लाई थी। मेरी जो है वो सिलाई मशीन ख़राब हुई हुई है, कुछ काम है इसमें, इसका चेकअप करवाना है, चल ही नहीं रही है, तो इसलिए बस ये कपड़े भी रह गए हैं। मुझे ये जो है वो ड्रेसेस सीने हैं। ये अपना नामिया अपना रिवाइज़ कर रही थी पेपर्स का। और फाइनली ये देखें मेरा जो ये चाय वाला स्पून है ना निकालने वाला, ये आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह से। इन्होंने मुझे ला दिया था, हर बार ये भूल कर आ रहे थे, कहते जब मैं बाज़ार जाऊँ तो मुझे याद दिलाना। तो बस मैंने इनको याद दिला दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये आ गया था। उसके बाद हमने घर आके चाय वगैरह भी, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा लग रही थी। तो ये था हमारा छोटा मोटा व्लॉग। उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।